पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 चरणों में होने वाले चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सियासी समीकरण बनाकर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। इस बीच एक दूसरे पर राजनीतिक प्रत्यारोप से इतर राज्य में रैलियां कर राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं। राज्य में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की रैली ने सियासी तापमान को बढ़ाकर रख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिगेड में हुई रैली से कौन सी पार्टी को फायदा हुआ और किसको नुकसान। बता दें कि टीएमसी इस बात से खुश है कि सीपीएम के समर्थक वापस मैदान पर उतरकर लेफ्ट को समर्थन दे रहे हैं। मतलब 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोटर्स लेफ्ट से बीजेपी में शिफ्ट हुए थे, उनसे कुछ प्रतिशत वापस लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। और गम इस बात का है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के समर्थक भी भारी संख्या में वहां आ गए हैं। मतलब साफ है कि टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होने की संभावना है। वहीं बीजेपी इस बात से खुश है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी अब्बास सिद्दीकी के समर्थक भारी संख्या में ब्रिगेड में आए थे। मतलब टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक के लिए खतरा। तो दूसरी ओर नुकसान इस बात का है कि लेफ्ट के समर्थक वापस से जाग गए हैं। जो 2019 लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर लेफ्ट के वोटर्स का साथ मिला था, उसमें से कुछ प्रतिशत इस बार छूट सकती है। सीपीएम और लेफ्ट बहुत दिनों के बाद शक्ति प्रदर्शन करने के बाद खुश हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियां भी अब अब्बास सिद्दीकी जैसे धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों के साथ हाथ मिला रही हैं। इन सब के बीच सिर्फ कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि मुर्शिदाबाद और मालदा में उनके जो मुस्लिम वोट हैं, अब उनकी सेंधमारी इंडियन सेक्युलर फ्रंट करेगी। यानी गठबंधन में उनके ही साथी तोड़ने वाली है कांग्रेस का घर। इसलिए अब तक कांग्रेस ने ये साफ नहीं किया है कि कितनी सीट वो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को छोड़ रही है। वहीं ब्रिगेड की रैली के बाद खुशी कोई पार्टी को है तो वो है सिर्फ अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को। एक तो नई पार्टी है ब्रिगेड के बाद, वही इंडियन सेक्युलर फ्रंट का नाम अब सबके सामने है। तो दूसरी तरफ ये साबित हो गया है कि इस बार बंगाल का चुनाव के नतीजे में अहम भूमिका निभा सकती है आईएसएफ। इसलिए ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज हो जाने के बाद जो पार्टी खुश है वो है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।